नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम ज्योतिष शास्त्र के एक खास सूत्र को समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं लग्न भाव से संबंधित सूत्र को, लग्नेश और भावेश से संबंधित सूत्र को। लग्न भाव से संबंधित आज मैं एक और सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। फिर आगे हम द्वितीय भाव के अधिपति ग्रह धनेश के बारे में समझेंगे कि धन भाव का शुभ अशुभ फल कैसे ज्ञात होगा। आज हम लग्नेश के शुभ अशुभ फल के बारे में समझेंगे। प्रिय दर्शकों, लग्न भाव में पाप ग्रह बैठा हो और लग्नेश पाप ग्रह की राशि में हो। चलिए सबसे पहले एक लग्न बना लेते हैं, जैसे कि आज कर्क लग्न बना लेते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3। अब कहा लग्न भाव में पाप ग्रह बैठे हो। सबसे पहले तो मान लीजिए यहाँ राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, केतु बैठा हो, मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, ये सब पाप ग्रह हैं। तो मान लीजिए कोई एक ग्रह बैठा है, हमने राहु को बैठा लिया। लग्नेश पाप ग्रह की राशि में हो। अब मान लीजिए चंद्रमा आकर यहां बैठ गए अष्टम भाव में, और सूर्य और चंद्र पाप ग्रहों के मध्य हो। क्या कहा? सूर्य और चंद्र ये पाप ग्रहों के मध्य होने चाहिए, पाप ग्रहों के मध्य। अब पाप ग्रहों के मध्य में होने का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो, यानी ये दोनों ग्रह जहां हो उनके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हो। जैसे कि अगर मान लीजिए अमावस्या का जन्म होगा तो ये दोनों ग्रह एक ही साथ होंगे। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठे हो, चंद्रमा यहाँ बैठे हो, और इनके इधर शनि ग्रह बैठ गए और इधर राहु ग्रह बैठ गए या मंगल ग्रह बैठ गए। तो इधर शनि पाप ग्रह, इधर मंगल या राहु पाप ग्रह। तो दोनों जिस भाव में ये लोग हैं, इनके दोनों तरफ आगे पीछे यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो, अथवा चंद्र या सूर्य से सातवें घर में कोई पाप ग्रह हो, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ है, चंद्र यहाँ है, तो ठीक इससे सातवें घर में मंगल ग्रह बैठा हो, कोई पाप ग्रह बैठा हो, और बुध ग्रह पृष्ठोदय राशि में हो। बुध ग्रह किस राशि में होंगे? तो पृष्ठोदय। अब पृष्ठोदय राशि कौन कौन सी है तो आप ये नोट करिए। तो 1, 2, 4, 9 और 10, ये जो राशि है ये पृष्ठोदय राशि है। मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि, ये 5 राशियां पृष्ठोदय राशि कही जाती हैं। तो बुध पृष्ठोदय राशि में बैठे हो, यानी इन्हीं 5 राशियों में से किसी राशि में बैठे हो। ये आपको यहाँ राशि याद रखना है, ये राशि है न कि भाव। तो मान लीजिए बुध जन्म कुंडली के 1 नंबर की राशि में बैठ जाएं, या बुध यहाँ बैठ जाएं, या बुध यहाँ पर बैठ जाएं, या बुध यहाँ पर बैठ जाएं, या बुध यहाँ पर बैठ जाएं 10 नंबर की राशि में, तो ये बुध हो जाएंगे पृष्ठोदय राशि में। तो इस अवस्था में जिसके जन्म कुंडली में इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हो, ऐसा जातक मनस्वी होता है, अंधा होता है, परिस्त्रीगामी होता है, पाप कर्म करने वाला होता है, नीच प्रवृत्ति का होता है, यानी ये अशुभ स्थितियां हैं। इससे जातक को बड़ी परेशानी होती है अपने जीवन में। ये सभी घटित होना चाहिए, यानी लग्न में सबसे पहले पाप ग्रह हो और लग्नेश पाप ग्रह की राशि में हो। ये 2 बातें सबसे पहले देखिए। उसके बाद सूर्य और चंद्र पाप ग्रहों के मध्य में हो, या सूर्य और चंद्रमा से मंगल 7वें घर में हो और बुध पृष्ठोदय राशि में हो। इन दोनों स्थितियों में से कोई एक लागू होना चाहिए। सबसे पहले तो लग्न में पाप ग्रह कोई भी हो, लग्नेश पाप ग्रह की राशि में हो। इसके बाद ये जो 2 स्थितियां हैं, ये दोनों में से कोई एक लागू होना चाहिए। या तो सूर्य चंद्र पाप ग्रह के मध्य हो, या सूर्य चंद्र से 7वें घर में मंगल हो और बुध पृष्ठोदय राशि में हो, यानी ये मंगल और बुध वाली स्थिति एक तरफ है और सूर्य चंद्र पाप कर्तरी योग में हो, ये एक तरफ है। इन दोनों में से कोई एक सूत्र लागू हो और लग्नेश पाप ग्रह की राशि में हो, लग्न पर पाप ग्रह बैठे हो, तो ऐसा जातक मनस्वी होता है, अंधा होता है, नीच कर्म करने वाला होता है, परिस्त्रीगामी होता है, पाप कर्म करने वाला होता है। तो इस तरह की ग्रह स्थितियां बनी हैं
तो इसका गहनता से अध्ययन करके समुचित उपाय जरूर करना चाहिए।